हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्लाउड। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पांडास सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक फीचर इंजीनियरिंग की। फ्रेंड, इससे पहले हमने पांडास सीरीज के पिछले टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो प्लीज जाके आप हमारी उन वीडियोस को देख सकते हो। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम फीचर इंजीनियरिंग के सेकेंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, इससे पहले हमने फीचर इंजीनियरिंग के फर्स्ट पार्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जहाँ पे हमने सीखा था कैसे किसी डेटा को कैसे लोड किया जाता है और कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन मेथड और डिस्क्राइब मेथड। नेक्स्ट स्टेप में हमने डिस्कस किया था कैसे मिसिंग वैल्यूज को हैंडल किया जाता है। एक मेथड होता है इम्प्यूटेशन, दूसरा होता है ड्रॉप। आप कंटिन्यूअस वेरिएबल को विंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे कैसे कैटेगरिकल वेरिएबल्स को एनकोड कर सकते हैं। मशीन्स अंडरस्टैंड नंबर्स नॉट टेक्स्ट। मशीन जो है नंबरों को अंडरस्टैंड करती है, टेक्स्ट को नहीं। कन्वर्ट कैटेगरीज लाइक सेक्स। सेक्स के अंदर क्या होते हैं, मेल और फीमेल। ओके, और एम्बार्क्ड एस सी क्यू इंटू न्यूमेरिकल फॉर्म। ओके, यहाँ पे हम फ्रेंड्स एनकोड करेंगे सेक्स नाम के कॉलम को और एम्बार्क नाम के कॉलम को। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लेवल एनकोडिंग को समझते हैं। असाइन नंबर्स टू कैटेगरीज। जो कैटेगरीज होती हैं उनको नंबर असाइन किया जाता है लेवल एनकोडिंग के अंदर। जैसे कि मेल को हमने 0 असाइन कर दिया, फीमेल को हमने 1 असाइन कर दिया। ओके, अब इसको कोड के थ्रू समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम उस कॉलम को लेंगे जिस कॉलम के अंदर कैटेगरिकल वेरिएबल्स हैं। ओके, जैसे कि टेक्स्ट नाम का जो कॉलम है उसके अंदर कैटेगरिकल वैल्यूज हैं। ओके, तो उसके अंदर हम मैप नाम का एक मेथड लेंगे, उसको अप्लाई करेंगे और उसके अंदर एक डिक्शनरी ले लेंगे जहां पे हम लेबल देंगे। जैसे कि मेल को हमने 0 दे दिया और फीमेल को 1 की वैल्यूज के फॉर्म में। ओके, और फ्रेंड हम इसको डेटा फ्रेम के अंदर एक न्यू कॉलम को ऐड कर देंगे, सेक्स नाम का, सेक्स एनकोडेड का। ओके, और उसके अंदर इसको स्टोर कर देंगे। अब फ्रेंड हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद डॉट हेड की हेल्प से हम इसको डिस्प्ले करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो जो डेटा सेट था हमारा उसके एंड में एक सेक्स एनकोडेड नाम का कॉलम ऐड हो गया। ओके, तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लेवल एनकोडिंग को परफॉर्म कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वन हॉट एनकोडिंग की। यहाँ पे फ्रेंड्स हम बाइनरी कॉलम्स को क्रिएट करते हैं हर कैटेगरीज के लिए। ठीक है, तो इसको हम कोड के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमने फ्रेंड्स गेट डमीज नाम का एक फंक्शन ले लिया, उसके अंदर एज अ पैरामीटर डेटा फ्रेम दे दिया और कॉलम्स के अंदर उन कॉलम्स को हम वन हॉट एनकोडिंग से एनकोड करेंगे, उन कॉलम को लिस्ट के अंदर डाल दी। जैसे कि हम एम्बार्क नाम का कॉलम लेते हैं, उसको हम एनकोड करेंगे विद द हेल्प ऑफ वन हॉट एनकोडिंग। ओके, और प्रीफिक्स में लगा देंगे एम्बार्क, तो उसको हम डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर कर देंगे। अब हम फ्रेंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद डॉट हेड की हेल्प से हम इसको डिस्प्ले कराते हैं। तो अब ऐड हो गए एम्बार्क सी, एम्बार्क क्यू, एम्बार्क एस। ओके, जहां सी होगा वहां पे ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ओके, जैसे कि यहाँ अगर सी नहीं था यहाँ पे तो फॉल्स हो गया। ओके, एम्बार्क क्यू, जहाँ क्यू नहीं था वहां फॉल्स हो गया। जहाँ एस होगा, अगर सी नहीं है क्यू नहीं है तो एस तो होगा, तो यहाँ पे ट्रू हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप वन हॉट एनकोडिंग को परफॉर्म कर सकते हो। अब बात करते हैं ड्रॉप ओरिजिनल। फ्रेंड, जो हमने एनकोड किए थे तो जो जिसके ओरिजिनल कॉलम्स हैं उनका हमें अब कोई यूज नहीं है, तो हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक ड्रॉप नाम का मेथड लिया और उसके अंदर उस कॉलम को ऐड कर दिया जिस कॉलम को हमें ड्रॉप करना, वो हमारे लिए यूज में नहीं है। ओके, एक्सिस 1 दे देंगे, मतलब कॉलम वाइज, और इसको हम एग्जीक्यूट करके ऐड कर लेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो जो सेक्स नाम का कॉलम था यहाँ पे, ये यहाँ से डिलीट हो गया। ओके, मतलब ड्रॉप हो गया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स स्टेप 4 की, जहां पे हम सीखेंगे कैसे एग्जिस्टिंग फीचर की हेल्प से हम न्यू फीचर को क्रिएट कर सकते हैं। ओके,
अब बात करते हैं जैसे कि दिस इज द हार्ट ऑफ फीचर इंजीनियरिंग। जो फीचर इंजीनियरिंग है उसका हार्ट क्या है? न्यू फीचर को क्रिएट करना। ओके, ड्राइव मीनिंगफुल फीचर बेस्ड ऑन डोमेन नॉलेज। हम मीनिंगफुल फीचर को क्रिएट करेंगे और क्या करेंगे हम? डोमेन नॉलेज को। ओके, अब जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे दो कॉलम है, सिबलिंग स्पाउस और पेरेंट एंड चिल्ड्रन। तो आप देख सकते हो डेटा सेट के अंदर एक जैसे सिबलिंग स्पाउस और पेरेंट चिल्ड्रन, दो कॉलम हो गए। इन दोनों कॉलम को आप कंबाइन करेंगे और एक न्यू कॉलम के अंदर स्टोर करेंगे। ओके, इसी को हम बोलते हैं क्रिएटिंग न्यू फीचर्स। जैसे कि हमने डेटा फ्रेम का जो एक कॉलम ले लिया सिबलिंग स्पाउस का, दूसरा ऐड कर दिया हमने दूसरे कॉलम पे पेरेंट चिल्ड्रन में, और प्लस कर देंगे 1। ओके, 1 क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि अगर स्पाउस और पेरेंट के अंदर 0 0 है तो वहां पे हमें एक देना है अलोन। ओके, तो फैमिली साइज कितना हो जाएगा वहां पे? 1। ओके, अगर सिबलिंग पे पास 1 है और पेरेंट चिल्ड्रन में भी 1 है और यहाँ पे एक 1 हो गया तो इसका फैमिली साइज कितना हो जाएगा? 3। ओके, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद हम इसको डिस्प्ले करते हैं तो आप देख सकते हो लास्ट में एक कॉलम ऐड हो गया फैमिली साइज। ओके, जैसे सिबलिंग स्पाउस के पास 1 था और एक 1 हमने ऐड किया था तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे फैमिली साइज कितना आ गया? 2। ओके, जैसे कि यहाँ पे सिबलिंग पर 1 0 और यहाँ पे भी 0 तो यहाँ इसका फैमिली साइज कितना आ जाएगा? 1। ओके, अब बात करेंगे एक न्यू फीचर को क्रिएट करेंगे जो होगा बाइनरी फीचर। ओके, जैसे कि हमने जो फैमिली साइज को क्रिएट किया था, न्यू फीचर फैमिली साइज क्रिएट किया था, अगर उसका साइज 1 के बराबर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ओके, और ट्रू को हम क्या करते हैं? 1 और अदरवाइज 0, 1 या 0। ठीक है, उसको एक डेटा फ्रेम के न्यू कॉलम इज अलोन में स्टोर कर देंगे और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद इसको डिस्प्ले कराते तो आप देख सकते हो लास्ट में एक कॉलम ऐड हो गया इज अलोन। ओके, 0 0 1। मैंने क्या बोला था? अगर उसका फैमिली साइज 1 है तो वहां पे आ जाएगा इज अलोन के अंदर 1, अदरवाइज 0। जैसे कि यहाँ पे फैमिली साइज 2 है, यहाँ आ गया 0, 2 है, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 1 तो यहाँ पे आ गया इज अलोन 1। ओके, तो इस तरीके से आप न्यू फीचर को क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग फीचर्स। अब बात करेंगे फ्रेंड्स कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं न्यू फीचर्स को फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फीचर से। एक क्रिएट करना था, अब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, स्प्लिट करके। जैसे कि फ्रेंड नेम के आगे टाइटल लगा होता है, मिस्टर मिसेज मिस, तो इनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक न्यू टाइटल नाम के कॉलम के अंदर स्टोर कर देंगे। ओके, अब इसको यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड। तो डीएफ का नेम लेंगे, डॉट एसटीआर डॉट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट क्या करेंगे? ए टू जेड की में कोई भी कैरेक्टर अगर आता है वो, और डॉट अगर जहां भी होगा वो यहां से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और टाइटल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा फ्रेंड्स? और यहाँ पर रिप्लेस भी होगा। क्या? यहाँ पे हमने एक लिस्ट दे दी, लेडी, काउंटेस, कैप, पॉल, डॉन, डीआर, मेजर, रेव, सर, जॉन कीर, डॉन। ये क्या? ये लिस्ट है। अगर इसमें से कोई भी टेक्स्ट अगर आता है तो उस वो रिप्लेस हो जाएगा विद रेयर से। ओके, और वहां पे टाइटल में ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से जहां माइल होगा वो मिस से रिप्लेस हो जाएगा, एमएस होगा वो मिस से रिप्लेस हो जाएगा, एमईएम होगा वो मिस्टर से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, अब हम फ्रेंड इसको एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट यहाँ पे ये इजीली हो गया। इसको फ्रेंड्स हम डिस्प्ले कराते हैं। डिस्प्ले सिर्फ हम 4 कॉलम्स को डिस्प्ले कराएंगे, जैसे कि नेम हो गया, टाइटल, फैमिली साइज और इज अलोन को, जो हमने क्रिएट किए थे। इसको हम डिस्प्ले करते तो आप देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे नेम आ गया और नेम का जो टाइटल था मिस्टर आ गया, फैमिली साइज आ गया 2 और इज अलोन में आ गया 0। ओके, तो इस तरीके से फ्रेंड आप यहाँ से फीचर को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। अब स्टेप 5 की बात करते हैं फ्रेंड।
अगर आपके डेटा सेट के अंदर कोई ऐसा कॉलम है जहां पर कंटिन्यूअस वैल्यूज है, ओके, जैसे कि एज का जो कोई कॉलम होता है उसके अंदर किसी की एज 25 भी हो सकती है, किसी की 20 भी हो सकती है, किसी की 10 भी हो सकती है, किसी की 15, किसी की 50, 100 भी हो सकती है, 99 की भी हो सकती है। तो वो क्या कंटिन्यूअस वैल्यूज है, ओके। इसको फ्रेंड हम बिन्स में कन्वर्ट करेंगे, ग्रुप्स करेंगे। जैसे कि जीरो, हमने बिन्स की एक लिस्ट ले ली, 0 to 12, 12 to 18, 18 to 35, 35 to 60, 60 to 120, ओके। और इनको हम लेबल दे देंगे। अगर 0 से 12 तक है तो चाइल्ड होगा, अगर 12 to 18 है तो टीन हो जाएगा, और 18 to 35 एडल्ट, अदरवाइज मिडिल एज या सीनियर, ओके। तो इस तरीके से हम लेबल भी उसको दे सकते हैं, ओके। अब हम कट नाम का एक मेथड है उसको यूज करेंगे और इसको हम बिन्स में कन्वर्ट कर देंगे। कट नाम के मेथड के अंदर हम पैरामीटर लेंगे, डेटा फ्रेम का जो कॉलम है वो ले लेंगे, और बिन्स लेंगे जिसके अंदर बिन्स की लिस्ट दे देंगे, ऐसे लेवल लेंगे, लेवल की लिस्ट दे देंगे, और हम राइट कर देंगे फॉल्स, ओके। और न्यू कॉलम के अंदर इसको स्टोर कर देंगे डेटा फ्रेम में, जैसे कि एज ग्रुप, ओके। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूट करने के बाद इसको जब डिस्प्ले करेंगे तो आप देख सकते हो फ्रेंड लास्ट में एज ग्रुप का एक कॉलम ग्रुप ऐड हो गया, जहां पे एडल्ट मिडिल एज ये क्या है, ये इसके वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो गए, ओके। अब बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट फीचर की, एक है फेयर फीचर। फेयर फीचर है, अब उसको क्या करना है, हमें क्वांटाइल में कन्वर्ट करना है, ओके। तो उसको क्या करेंगे फ्रेंड, उस क्वांटाइल में कन्वर्ट करने के लिए क्यू कट का यूज करेंगे, ओके, pd डॉट क्यू कट, और इसके अंदर हम कॉलम ले लेंगे और क्यू के अंदर दे देंगे 4 क्वांटाइल करना हमें, ठीक है, जैसे कि 25, 50, 75 एंड 100, ओके। लेबल दे देंगे लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, ओके। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद इसको फ्रेंड हम एज ग्रुप फेयर और फेयर विन को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। जैसे कि एज, अगर जिसकी एज 22 है तो वो कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, एज ग्रुप के अंदर एडल्ट, ओके। जैसे उसका फेयर क्या 7.25, तो वो फेयर विन हो जाएगा उसका लो, 71.28 वेरी हाई। इस तरीके से आप फ्रेंड्स बिन्स में कन्वर्ट कर सकते हो कंटिन्यूअस वैल्यूज को, ओके, या फिर फ्लोट वैल्यूज को भी बिन्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। तो इस तरीके से आप फीचर इंजीनियरिंग के सेकंड पार्ट को डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड हम पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे और फाइनली वहां पे एक डेटा सेट रेडी हो जाएगा फॉर मशीन लर्निंग मॉडल, ओके। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।